दिखा देता हूं मैं कैसा क्वेश्चन पेपर की फ्रंट पेज कैसा होता है। IMUCT रिस्पॉन्स शीट है, किसी बच्चे की है जिसपे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट का नाम हटा दिया है, तो ये समझ लो ये एक्चुअल पेपर है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, यार आज लेकर आया हूं मैं आपके सामने 2025 का IMUCT का एप्टीट्यूड का पोर्शन, जो 2025 में एक्चुअल क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, दिखा देता हूं मैं कैसा क्वेश्चन पेपर की फ्रंट पेज कैसा होता है। IMUCT रिस्पॉन्स शीट है, किसी बच्चे की है जिसपे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट का नाम हटा दिया है। बाकी थोड़ी फॉर इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो ये समझ लो ये एक्चुअल पेपर है। ठीक है, तो आज एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 80 तक है, तो वही 41 से 80 तक है। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूं। इस क्वेश्चन पेपर में 2-3 क्वेश्चन गलत हैं, जिनके आंसर या तो गलत दिए हुए हैं या फिर क्वेश्चंस गलत बनाया हुआ है, तो आंसर और क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। 41 से शुरू कर रहे हैं यार क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 41, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया पूछ रहा है, डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया कौन सा है। देखो रेड का मतलब ये है, उस बच्चे ने जो रिस्पॉन्स दिया था वो ये दिया था ए, जो कि गलत था। डी इसका राइट आंसर है जो येलो में दिया हुआ है। क्लियर होगी ये बात। रेड और इसका मतलब क्या है, ये बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया था, इसका ये वाला क्वेश्चन गलत है, बट जो एक्चुअल आंसर है वो क्या है इसका, गंगावरम पोर्ट। इसका आंसर क्या है, गंगावरम पोर्ट। डी, स्पॉट द स्ट्रेंजर, मतलब जो अलग दिखाई दे रहा है उसको आपको बताना है कौन सा इनमें से अलग है। जॉय, हैप्पीनेस, सॉरो एंड डिलाइट, चार ऑप्शन है। सॉरो बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया था जो कि ग्रीन है, यानी कि ये सही जवाब है। जॉय, हैप्पीनेस और डिलाइट खुशी, इसका मतलब होता है खुशी, और सॉरो का मतलब होता है दुख। तो स्पॉट द स्ट्रेंजर में इसका आंसर क्या है, सी, ग्रीन है इसका, यानी इस बच्चे का ये वाला आंसर ठीक था। 43, क्वेश्चन नंबर 43, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। द ओल्डेस्ट पोर्ट, ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट पोर्ट है लोथल। इस बच्चे ने जो जवाब दिया था वो दिया था ए, इसीलिए इसका रेड है, इसका क्वेश्चन ये वाला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, सूरत इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर, मतलब कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत, तो सूरत बसा हुआ है तापी के। इस बच्चे ने दिया था डी, ये भी इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, चूज द रिस्पॉन्स विच प्रोवाइड द आंसर्स। तो देखो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। इन 100 मीटर रेस A covers the distance in 36 सेकंड and B in 45 सेकंड। in the race A beats B by, मतलब कितने मार्जिन से वो हारा है। देखो ये क्वेश्चन दो बार भी है, ये देखो पहले ये और सेम ही क्वेश्चन है, डबल बार लिखा हुआ है, और हमने एक ही बार पढ़ा है इसको। तो इसका सॉल्यूशन मैं कर देता हूं। देखो ए और बी दो लोग हैं जिन्होंने रेस स्टार्ट करी है, यहां सॉल्व कर रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक, ये टोटल 100 मीटर है। ए और बी दोनों रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट करा है। ए पहुंचा है 36 सेकंड में और बी पहुंचा है 45 सेकंड में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले देखो, क्योंकि बी, ए ने कवर कर लिया 36 सेकंड में, जब बी ने भागा होगा, इसने कंप्लीट करा, बी यहां कहीं होगा, तभी पीछे रहकर वो हार गया। हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि कितने डिस्टेंस से वो हारा है जब उसने रेस कंप्लीट की थी। तो पहले मैं बी के लिए काम कर रहा हूं, इसकी बी की पहले मैं स्पीड निकाल रहा हूं। डिस्टेंस बी ने करा है 100 मीटर का, और जो टाइम लगा उसको 45 सेकंड लगा है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2.22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो स्पीड मिल गई है मुझे। अब क्योंकि ए ने 36 सेकंड में कवर कर लिया, तो इसने 36 सेकंड में कहां तक आया, यहां तक। अब ये निकालना है, मैं डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो स्पीड कितनी थी इसकी, 2.22 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम 36 सेकंड, क्योंकि ए तो 36 सेकंड में यहां तक पहुंच गया था, लेकिन बी यहीं तक पहुंचा, तो 36 सेकंड में पहुंचा यहां तक, तो ये आएगा 79.9, यानी एग्जैक्ट पूरा कैलकुलेशन है क्योंकि 0.22 तक था, तो मैं इसको अप्रोक्स ले लेता हूं, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं 80 मीटर अप्रोक्स। यहां देखो 80 मीटर अप्रोक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 क्यों हो रहा है, क्योंकि 80 तो यहां तक पहुंच चुका है, ये 80 मीटर है, और टोटल कितना था 100 मीटर, तो डिफरेंस कितना रह गया है 20 मीटर का, तो वही उसने 20 मीटर पूछा भी था। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। विच स्टेट इन इंडिया हैज टू लीस्ट
लिटरेसी रेट सबसे कम पढ़े लिखों की कहां पर है? बिहार में। तो इसका आंसर है ए। इस बच्चे का भी ठीक जवाब था ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व किया हुआ है। 47। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 47 है यार, ये गलत है, ठीक है, या तो इसके आंसर्स में कुछ गड़बड़ दी हुई है, ऑप्शन नहीं है, या कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं आपको बता देता हूं, सीरीज का क्वेश्चन यहां देखोगे तो वैसे यहां जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, जैसे 3 2 23 है, 3 इंटू 2 6 ये वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। 4 5 20 ये वाला नंबर आ रहा है, 6 3 18 ये वाला नंबर आ रहा है, तो 5 7 35 आना चाहिए। चलो यहां आ गया 35। अच्छा दूसरे नंबर और है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 36 है। अब हो क्या रहा है, 6 से मल्टीप्लाई हो रखा है, 6 और लास्ट वाला नंबर 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 6 36। इसी तरीके से अगर 7 इंटू 6 होगा तो 42 होना चाहिए। तो इसका आंसर 3542 होना चाहिए, बट इसका राइट आंसर दिया हुआ है 3575, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। अगर इसके अलावा किसी और को इसके अंदर कोई पैटर्न नजर आ रहा है जो मैं मिस कर गया हूं तो वो यार कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसका आंसर इन चारों में से अगर है तो कौन सा है, प्लस एक्सप्लेन जरूर करना कि ये आंसर क्यों है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आंसर इसमें ठीक नहीं दिया हुआ है। आगे आ जाओ, चलो। चूज द पेयर द आइटम ऑफ विच डू नॉट बेयर द सेम रिलेशनशिप। डू नॉट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सेम रिलेशनशिप ना हो। कार एंड ड्राइवर, कार एंड ड्राइवर, तो कार को कौन चलाता है? ड्राइवर, ठीक है। नीचे नीचे देखो क्या दिया हुआ है, शिप एंड कैप्टन, कैप्टन के हाथ में होता है ड्राइविंग सीट, तो सेम रिलेशनशिप है। एरोप्लेन एंड पायलट, सेम रिलेशनशिप है। ट्रेन एंड कंडक्टर, ट्रेन एंड कंडक्टर, देखो ट्रेन में जो कंडक्टर होता है उसको हम टीटी कहते हैं पर वो ट्रेन तो नहीं चलाता है, तो यहां पर चलाने वाला पार्ट नहीं आ रहा है। यहां पे देखो क्या काम कर रहा है, यहां पे एनालॉजी काम कर रही है, कार एंड ड्राइवर। ड्राइवर जो होता है वो कार का प्राइम, जिसके हाथ में पूरा मैनेजमेंट हर चीज है, वो कौन है? कार का ड्राइवर। स्टीयरिंग उसके हाथ में होता है, सारा मैनेज उसने करना होता है, गियर वगैरह सब उसका, वो प्राइम मेंबर है इसके अंदर, पूरा मैनेजमेंट इसी के हाथ में है। शिप एंड कैप्टन, शिप एंड कैप्टन पूरा मैनेज करता है। एयरप्लेन एंड पायलट, ये भी पायलट पूरे एयरप्लेन को मैनेज करता है। ट्रेन एंड कंडक्टर, जो टीटी होता है वो पूरी ट्रेन को मैनेज करता है, ड्राइवर का काम केवल वहां पर चलाना होता है। तो शिप एंड चीफ ऑफिसर, शिप एंड चीफ ऑफिसर, चीफ ऑफिसर सेकेंडरी है, सबसे मेन कौन होता है उसके अंदर? कैप्टन, तो इसीलिए इसका आंसर है बी। क्लियर होगी ये बात सभी को? थोड़ा सा डिफरेंट है यार ये सोचने का तरीका, ठीक है, क्योंकि अगर हम कार एंड ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो यहाँ पे ट्रेन एंड कंडक्टर भी प्रॉब्लम में आ रहा है, क्योंकि ट्रेन में भी जो ड्राइवर होता है वो चलाता है, कंडक्टर ट्रेन को नहीं चलाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइम मेंबर कौन है, मतलब जो स्टार्टिंग में फर्स्ट कौन है, टॉप लीडर कौन है, यहां पर ये एनालॉजी लग रही है। आगे आ जाओ। चूज द मोस्ट, फिर से वही पूछ रहा है, विच स्टेट इज नोन एज राइज ऑफ बॉल इंडिया? आंध्र प्रदेश। इस बच्चे ने गलत दिया हुआ था जवाब, ठीक है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, फिर से दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी कहां लोकेट है? असम में। देखो 2-3 क्वेश्चन रिपीट है, पिछले साल भी था ये दिग्बोई वाला क्वेश्चन। राइट द नेक्स्ट नंबर, बिल्कुल सिंपल सीरीज का क्वेश्चन है यार। 3 6 12 24 क्या हो रहा है? 3 6, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48। राइट आंसर इज सी। देखो कितनी आसान सीरीज का क्वेश्चन आया हुआ है। चूज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, फिर से कैट, देखो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन किसका? कोडिंग डिकोडिंग का। CAT कैट, कैट को लिखा है इसने DBU, तो क्या हो रहा है देखो, C to D +1 क्योंकि C के बाद D आता है, A to B +1 क्योंकि A के बाद B आता है, T to U +1। तो हमें किसका बताना है? हमें बताना था DOG डॉग का। तो हमने क्या करना है, सब में +1 करना है, तो +1 करोगे, D के बाद E, O, P, G के बाद H, तो आंसर है EPH। EPH, इस बच्चे का भी आंसर सही था। आगे आ जाओ। राइट द नेक्स्ट नंबर, बिल्कुल इजी, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। 2 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल सिंपल सीरीज का क्वेश्चन था।
फिर आ गया कोडिंग डिकोडिंग। देखो दो ही चैप्टर दिखाई दे रहे हैं अभी तक तो, कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज। अगर आप सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो HELLO कोड करा है इसको IFMMP। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, H के बाद I, ABCDEFG H I +1, ABCDEF +1, LM +1, LM +1, OP +1। तो सब में क्या हो रहा है +1। हमें करना है किसको, WORLD वर्ड को। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा मुझे, सब में +1 +1 +1 +1 एंड +1। तो WX, ठीक है। अब यहीं से दिखाए, अच्छा अभी तो और भी है, XOP, तो XP सब में ही है, RS XPS, अच्छा सब में ही है यार, मतलब पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। LMDE, तो आंसर क्या होगा XPSME, राइट आंसर इज डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी आपको चूज करना है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, रीड इज टू राइट। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है यार, ठीक है। रीड इज टू राइट, पढ़े हुए को आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो। लिखा हुआ जो है उसको आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। दोनों में रिलेशन समझ में आ रहा है। लिसन इज टू, सुनोगे कब, जब कोई बोलेगा, जब कोई बोलेगा। इस बच्चे ने भी स्पीक ही लिखा था, लेकिन इसका रॉन्ग करने के बाद आंसर इन्होंने दिया हुआ है डी, हेयर। सुनना और फिर हेयर है, फिर सुनना ही है ये तो ये दोनों ही मेरे हिसाब से अलग है। रीड एंड राइट के बीच में रिलेशन अलग है। वैसे स्पीक होना चाहिए था, बट यहां पे आंसर दिया हुआ इसने हेयर। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ है। ऐसा होता है, देखो पहले कई सालों में ऐसा होता है कि 2-4 क्वेश्चन आपको गलत मिलते हैं। 56, घूमर इज फेमस फॉर डांस। कौन घूमर जो डांस है वो कहां का है, राजस्थान। सिंपल आंसर है इसका। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। सेम क्वेश्चन, विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर। आंसर इज पंजाब। नाम से ही पता लग रहा है, पंजाब, इसका नाम ऐसे ही पड़ा है। स्पॉट द स्ट्रेंजर, जो भी इनमें अलग है उसको हटाना है हमें। 16 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, 37 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो राइट आंसर क्या है इसका, ए। इन विच स्टेट द फेमस कोलाडो नेशनल पार्क लोकेटेड। नेशनल पार्क, कोलाडो नेशनल पार्क कहां लोकेटेड है, राजस्थान में। ए इसका आंसर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी इज हेडक्वार्टर एट, कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, गोवा में। इस बच्चे ने मुंबई लिखा होता, गलत। विच कंट्री हैज नो रिवर, सऊदी में कोई भी रिवर नहीं है। आयरन और इज एन इंपॉर्टेंट और फॉर, मतलब आयरन जो है वो किस में काम आता है, इंपॉर्टेंट किसके लिए, स्टील के लिए। आंसर इज ए। चूज द पेयर, द आइटम ऑफ विच डू नॉट बेयर द सेम रिलेशनशिप, मतलब जो सेम रिलेशनशिप ना हो। पेन एंड पेपर, डू नॉट लिखा हुआ है, कई बार लिखा होता है सेम रिलेशनशिप वाला बताओ, कई बार लिखा होता है सेम रिलेशनशिप वाला ना हो जो, वो बताओ। तो इसमें नॉट वाला है। पेन एंड पेपर, देखो पेन से लिखोगे तो पेपर पे दिखाई देता है उसका इफेक्ट। अगर आप पेन पे लिखोगे तो पेपर पे इफेक्ट दिखाई देता है सीधा। कीबोर्ड एंड मॉनिटर, आप कीबोर्ड से टाइप करो, मॉनिटर पे टाइप होता है, आपको नजर आता है। पेंसिल एंड इरेजर, आप पेंसिल चली हुई, आप इरेजर से मिटाओगे वो पेपर पे नजर आएगा। ब्रश एंड कैनवस, कैनवस पे आप ब्रश चलाओगे तो भी नजर आएगा वो। बट कीबोर्ड एंड सीपीयू, जब आप कीबोर्ड चलाते हो तो सीपीयू पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो ये है ऑड वन आउट, यानी कि डी इसका आंसर है। इस बच्चे ने भी सही आंसर दिया हुआ है। स्पॉट द स्ट्रेंजर, फिर से वही अलग जो है, एप्पल फ्रूट, मैंगो फ्रूट, बनाना फ्रूट, कैरेट वेजिटेबल, इसलिए ये अलग है। चूज द पेयर, द आइटम विच डू नॉट बेयर द सेम रिलेशनशिप, मतलब जो सेम रिलेशनशिप ना हो। बुक एंड ऑथर, बुक को कौन लिखता है, ऑथर, राइट है। शेफ डिश बनाता है, बिल्कुल रिलेट है। बिल्डिंग आर्किटेक्ट बनाता है, बिल्कुल ठीक है। पेंटिंग एक आर्टिस्ट बनाता है, बिल्कुल ठीक है। बट सॉन्ग एक एक्टर नहीं गाता है, लिखता है, ठीक है ना। लिखता भी है या फिर गाता भी है। सॉन्ग कौन गाता है, सिंगर, या फिर सॉन्ग लिखता कौन है, कंपोजर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। एनालॉजी ज्यादा आई हुई है बच्चों, ठीक है ना, तो जिसकी ज्यादा इंग्लिश और जो ज्यादा रिलेट कर पाएगा उसके लिए ठीक होगा।
इन विच सिटी इंडिया इज नोन एज गार्डन सिटी? बैंगलोर। सीधा सीधा इसका आंसर है बैंगलोर। ठीक है। कोयना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में ये कोयना मल्टीपर्पज? देखो राइट आंसर इसने यूपी दिया हुआ, इस बच्चे ने कोई आंसर नहीं दिया होता, लेकिन इसका एक्चुअली राइट आंसर यूपी नहीं है, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, डी। गूगल कर लेना चाहे तो। ठीक है। ये देखो ये गड़बड़ है, अगर इसमें महाराष्ट्र सही भी आंसर देता ना तो उसका मार्क्स कटता। तो ये 2-4 गलतियां आईएमसीटी के पेपर में हर साल होती हैं। ठीक है। टीचर इज टू क्लासरूम, टीचर इज टू क्लासरूम, टीचर का वर्क प्लेस है क्लासरूम, तो शेफ का वर्क प्लेस क्या होता है? किचन। आंसर इज डी। 69 तो देखो, अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। प्लैनेट को असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, डिस्टेंस फ्रॉम सन, मतलब सन से जिसका डिस्टेंस जैसे जैसे असेंडिंग में डालना है। ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है? डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा और असेंडिंग हो गया छोटे से बड़ा। तो इसका आंसर देखो 1 जुपिटर, वीनस, मरकरी, मार्स है। इसका आंसर है ए, 3, 2, 5, 4, 1। ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी गलत है, 70 वाला कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मैं बता देता हूं इसमें क्या है। Z, देखो ZEBRA में क्या करा है, इस Z को और A को रिप्लेस किया गया। देख रहे हो, A पहले आ गया है और Z बाद में आ गया। ये बस यही है, बाकी EBR सेम है। तो अगर मैं इसको कोड करना चाहूं तो पहले और आखिरी को अगर मैं चेंज करूं तो N, I और O ऐसे रहेंगे और L लास्ट में। तो आंसर होना चाहिए इसका NIOL। ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, तो मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन भी गलत है। ठीक है। और कोई इसके अंदर कोड नहीं बन रहा, कोई पैटर्न इसके अंदर मुझे नजर नहीं आ रहा है। स्पॉट द स्ट्रेंजर, इवन ये है ऑड, तो आंसर इज सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, सीरीज वगैरह के तो क्वेश्चन ना के बराबर है। विच इज द साउथर्न मोस्ट पोर्ट इन इंडिया? ट्यूटिकॉन पोर्ट है भाई सबसे साउथ में। ठीक है। साउदर्न पोर्ट्स बोल रहा है। 73, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। विच इज द प्लांट नियरेस्ट टू सन? मरकरी। आंसर इज मरकरी, सी। जीके का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी? इनमें से सारी स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट है, मिजोरम स्टेट है, नागालैंड स्टेट है, लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। गुवाहाटी सिचुएशन ऑन द बैंक, देखो ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं कि ये कुछ शहर का नाम बता देगा और पूछता है कि कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गुवाहाटी किसके किनारे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र के। इस बच्चे का आंसर गलत था। स्पॉट द स्ट्रेंजर, फिर से हॉट कोल्ड वार्म। हॉट कोल्ड वार्म एक लिक्विड को बता रहा है, उसका नेचर कैसा है, हॉट है, कोल्ड है, वार्म है। विंडी, विंडी किसके बारे में बात हो रही है? हवा के बारे में। तो ऑड वन क्या है? डी। फास्ट इज टू स्लो, अपोजिट है फास्ट एंड स्लो। तो डैश इज टू डार्क, डार्क का अपोजिट ब्राइट। ब्राइट मतलब उजाला ना। अच्छा, यहां फिर सीरीज का आ गया, सिंपल सीरीज देखो 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4, फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5, अब किससे स्टार्ट होगा? 4 से, 4 5 6। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्ट, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? राज्यसभा और लोकसभा में। सबको पता है यार, ये 26 जनवरी सन 1950 में। 26 जनवरी मनाते हैं ना हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यार सीरीज के क्वेश्चन अच्छे खासे आए हुए हैं। ठीक है। ऑड वन आउट के क्वेश्चन अच्छे खासे आए हुए हैं, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यही 4-5 टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन रिपीट आए और 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बताया वो गलत भी थे। 1 1 2, 2 2 3, 3 3 4, 4 4 5, तो अब क्या होगा? 5 5 6। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें जरूरत नहीं थी, इतना मुश्किल क्वेश्चन पेपर नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर था। 2-3 क्वेश्चन गलत थे। अगर वो वाला एक क्वेश्चन मैंने बताया था, अगर आपको उसके अंदर कोई सही पैटर्न दिखाई दे रहा है तो यार कमेंट बॉक्स में बताओ, लेकिन साथ में एक्सप्लेन जरूर करना। ठीक है। तो यार ये था 2025 का क्वेश्चन पेपर जो IMCT का था, और ये ऑथेंटिक पेपर था, आपको दिखाई दे ही रहा है। रिस्पॉन्स शीट है ये किसी एक बच्चे की, फ्रंट पेज मैंने आपको इसीलिए दिखाया क्योंकि कई वीडियोस ऐसी मैंने देखी थी जिसके अंदर एक क्वेश्चन थे ही नहीं। ठीक है। 1-2 क्वेश्चन थे, बाकी अलग ही क्वेश्चन चल रहे थे। तो यार ये है एक्चुअल क्वेश्चन पेपर पिछले साल का। ठीक है। ऑल द बेस्ट।